हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। किसी देश के विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है वहाँ का आधारभूत ढांचा, और आधारभूत ढांचे को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निभाते हैं वह श्रमिक होते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं किसी देश को बनाने में या उसको डेवलप बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट जो योगदान दिया जाता है वह श्रमिकों के द्वारा दिया जाता है। अब श्रमिक, आप सबको पता है कि एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसको हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं, और फिर एक ऐसा श्रमिक जिसके पास स्किल का अभाव है, लैक ऑफ स्किल है, उसको जॉब तलाशना आज के समय पर बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी जिसे आप लोग पहले नरेगा बाद में मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा एक स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत जो मजदूर हैं, अकुशल मजदूर, इनको निश्चित रोजगार मिलता है। लेकिन अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार के द्वारा KYC को शुरू किया गया और इसके कारण 27 लाख मजदूरों का नाम उस लिस्ट से हट गया है मनरेगा की। 27 लाख मास नंबर होता है। इतने मजदूरों का हटना एक भूचाल है। हालांकि ये दोनों तरफ इशारा करता है कि KYC का कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है कि 27 लाख फर्जी मजदूर थे। हर साल 100 दिन का निश्चित रोजगार उनको मिल रहा था और उसका पैसा उनको मिल रहा था। एक कितने बड़े करप्शन की पोल इसके थ्रू खुल रही है। हालांकि जितने नाम डिलीट हुए उससे ज़्यादा ऐड भी हुए, मतलब नए लोग मनरेगा में शामिल भी हो रहे हैं। तो ये पूरा इशू है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप इसको इंडियन सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी वाले टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों जगह ये आर्टिकल आपको काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाता है और PDF के साथ में जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है वह इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको यही मिलती हैं। तो अपडेट और PDF आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब एक बार खबर को देखिए। 27 लाख मनरेगा वर्कर डिलीटेड। 27 लाख मनरेगा वर्कर डिलीटेड बिटवीन अक्टूबर 10 एंड नवंबर 14। 10 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में 27 लाख जो मजदूर हैं वो डिलीट हो गए हैं मनरेगा की लिस्ट से। अगर ये लीगल है, मतलब सच में मजदूर हैं, और तब अगर डिलीट हुए हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे कि KYC में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही होती है। मजदूर हैं, काम करते हैं, तो हाथों के जो निशान हैं, फिंगर जिनको आप लोग कहते हैं, वो फिंगर्स के साइन भी सही से नहीं आ पाते हैं, तो शायद इसलिए नहीं हो पा रही होगी। तो राइट टू वर्क का जो वायलेशन है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और इक्वलिटी का वायलेशन आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये फेक वर्कर हैं तो एक कितने बड़े करप्शन का पर्दाफाश यहाँ पर होगा। ये तो 27 लाख वोटर अभी कुछ दिनों में पता चल गए। पूरे भारत में कितने मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसमें कितने फर्जी हैं। जो स्थानीय निकाय में काम करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे सरपंच साहब हों या सेक्रेटरी साहब हों, इन लोगों की कितनी बड़ी मिली भगत यहाँ से हमको देखने को मिलेगी। देखने में एक छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन बारीकी से समझेंगे तो कितना गहरा मुद्दा है। आप इस बात को समझिए। 27 लाख वर्कर इन 15 डेज, 15 to 20 डेज अगर गलत हैं, मतलब मजदूर हैं फिर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि दूसरे ऑल्टरनेटिव आपको तलाशने पड़ेंगे। और अगर मजदूर नहीं है तो फिर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इन लोगों की कार्यप्रणाली पर कि क्या ये कर रहे हैं। तो ये अपडेट आप प्लीज याद रखना। और इसके पीछे कारण क्या है? KYC प्रोसेस। KYC जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहाँ पर शुरू किया गया। इनके कारण जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब नहीं मिला तो इतने लोग फिर यहाँ से चले गए। ठीक है, अब देखो समाचारों में क्यों है, क्योंकि 10 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2025 के बीच लगभग 27 लाख मनरेगा श्रमिकों के नाम डेटाबेस से हटाए गए, जबकि इसी अवधि में लगभग 10.5 लाख नए नाम जोड़े गए। बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार KYC अभियान के जरिए अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया चला रही है। इस KYC का पर्पज ही यही है कि जो फर्जी लोग हैं, इन फर्जी मनरेगा मजदूरों को यहाँ से हटाया जाए
और जो सरकारी सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोका जाए। जरूरतमंद जो लोग हैं उन जरूरतमंद लोगों को ये अधिकार दिया जाए। एक मजदूर व्यक्ति जिसको निश्चित रोजगार मिलता है 100 दिन का, वो ना मिलकर एक फर्जी कार्ड वाले व्यक्ति को मिल रहा है और उसका पैसा कहाँ जा रहा है आप सबको पता है। तो एक व्यक्ति का जो हक है वो हक छीन रहा है। इस हक को छीनने से रोकने के लिए इस प्रोसेस को शुरू किया गया था और अब ये विवाद में आ गई है बहुत बड़े स्तर पर। देखिएगा मुख्य बिंदु क्या है, 1 महीने में रिकॉर्ड डिलीशन, 6 महीने में 15 लाख डिलीशन हुए थे, लेकिन एक ही महीने में अक्टूबर से नवंबर के बीच में 27 लाख नाम हटाए गए हैं। 6 माह में हटाए नामों का लगभग 2 गुना ज़्यादा। मनरेगा में नेट एडिशन गिरा। 2025-26 के पहले 6 महीनों में नेट एडिशन 83.6 लाख थे और नवंबर माह के मध्य तक 66.5 लाख, मतलब जो इसमें जुड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी गिर रही है। गिरने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि लोग शहरों से पलायन करके गांवों से शहरों में पलायन कर रहे हैं, कोई दूसरे रोजगार की तरफ मुड़ रहे हैं, अपने कुछ निजी व्यवसाय की तरफ मुड़ रहे हैं। तो जो एडिशन गिर रहा है वो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि यहाँ तो फर्जी ही तरीके से काम होते हैं, हमारी तो नीड ही नहीं है, तो शायद इसीलिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हो। यानी 17 लाख सक्रिय श्रमिक 1 महीने में सिस्टम से गायब। 6 लाख एक्टिव वर्कर्स भी हटाए गए हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से कम 1 दिन का कार्य किया था। आप समझो इस बात को, मनरेगा का जो पर्पस है वो मनरेगा का पर्पस बेटा अलग है। अलग क्या है, इसके अंतर्गत 100 डेज का फिक्स एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिक्स एम्प्लॉयमेंट। अब लोग बनवा तो लेते हैं कार्ड और थोड़ी बहुत मिलीभगत भगत बना के इसके अंतर्गत जो पैसा है वो पैसा भी यहाँ से ले लेते हैं, मनी भी ले लेते हैं। लेकिन जो लोग काम पे ही नहीं आए हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, KYC कराई जा रही है, तो पता चल रहा है ये लोग तो काम करने ही नहीं आ रहे, ऐसे ही इनके पास पैसा जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम का करप्शन का झूल यहाँ पे निकल रहा है। तो जब भी आप एथिक्स या इंटीग्रिटी को लिख रहे होंगे या सिस्टम में छुपे हुए करप्शन को लिख रहे होंगे तो ये वाला टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं कि KYC जब कराया गया, जैसे मदरसे थे बहुत सारे, आपने पहले देखा होगा 2-3 साल पहले बहुत सारे मदरसे थे भारत में, सरकार ने सभी मदरसों की KYC करा दी, मतलब आधार और पैन को जोड़ना शुरू कर दिया। लाखों मदरसे खत्म हो गए। आप सोचिए उनको हर साल हर महीने कितना पैसा सरकार देती थी प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। सेम कहानी यहाँ पर है, कितना पैसा सरकार का खर्च होता है और उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है जिनको मिलना चाहिए। इसीलिए KYC के कारण ये परेशानी हमको देखने को मिल रही है। अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 78.4% KYC का काम पूरा हो गया है और 15 लाख लोग यहाँ से चले गए, मतलब हट गए हैं, मतलब फर्जी लोग थे। तमिलनाडु में 67.6% KYC काम पूरा हो गया है, यहाँ 30,529 लोग चले गए हैं और छत्तीसगढ़ में 66.6% काम हो गया है और यहाँ 1.04 जो लाख लोग हैं ये डिलीट हो गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो फर्जी लोग हैं ये कहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। मतलब अभी तो यही कह सकते हैं ना, मसला क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, पर फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि फर्जी लोग ज़्यादा थे इसीलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो टॉप 3 स्टेट को आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो सरकार का पक्ष क्या है, KYC और डिलीशन में सीधा संबंध नहीं है। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक सतत प्रक्रिया है। इनका कहना है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये हर साल मतलब हर बार कराते ही कराते हैं। हर 5 साल में जॉब कार्ड नवीनीकरण अनिवार्य है, बिल्कुल होना भी चाहिए 5 साल में, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे कि कोई व्यक्ति ने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली है ना, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है, एजेड हो गया है और फिर भी इनके जॉब कार्ड बने रहते हैं और इनके फ़ायदे कोई और उठा रहा होता है, इनको तो नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए फिर इनका अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। SOP के अनुसार ग्राम पंचायत को सूची सार्वजनिक करनी होती है, लाभार्थियों को अपील का समय मिलता है, अंतिम निर्णय ग्राम सभा करती है। मतलब ये जो इंस्पेक्शन करते हैं या रिन्यू करते हैं नामों को, इनके बाद फिर लोगों को बताया जाता है कि आपके नाम यहाँ पर ऐड हैं, किसी का ऐड नहीं है तो फिर उसके लिए भी समय दिया जाता है। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन इस बार इंटेंसिव हो रही है, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है। इसीलिए इसमें शामिल जो लोग हैं जो फेक तरीके से है ना, फर्जी तरीके से मनरेगा का लाभ उठा रहे थे, अब जो मनरेगा है इस मनरेगा का वह लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ही शानदार कदम हो सकता है भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में। हर स्कीम में इसी तरीके से KYC करा दिया जाए। जैसे आप लोग देखेंगे पहले इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1984 में, लेकिन घर किसी का नहीं बना। बना किसका आप समझ सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री
आवास योजना चल रही है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों के घर बने, उनको बनाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाता है तो वो बनवा पाए, नहीं तो यहाँ भी घर नहीं बन पाता जिस तरीके से हमारा सिस्टम है। तो मनरेगा अभी ट्रेंड में है, इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। ई केवाईसी को क्यों लागू किया गया? सरकार के अनुसार एनएमएस है ना, एनएमएमएस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में कई गड़बड़ियां मिली। अमान्य अप्रासंगिक फोटो अपलोड है, मतलब किसी और का फोटो लगा हुआ है। फोटो टू फोटो अपलोड लाइव फोटो नहीं है, फोटो से फोटो खींच के लगा दिया, कोई भी लाइव फोटो नहीं है। पुरुष महिला अनुपात में विसंगति है, एक ही फोटो कई स्थानों पर है। सुबह शाम की तस्वीरों में मिसमैच है। आफ्टरनून सेशन की फोटो गायब है, मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको फोटो अपलोड करनी पड़ती है, और ये फोटो नहीं अपलोड कर रहे हैं, ये फोटो के फोटो निकाल के अपलोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजदूर है ही नहीं। अब तो एआई आ गई है, तो एआई से बढ़िया एडिट करके यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारे सिस्टम इतना प्रोटेक्टेड है कि एआई फोटो को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो ई केवाईसी की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो उसके कारण इन समस्या का समाधान मिल जाएगा। मुद्दे क्या है? देखो, जेन्युइन वर्कर एक्सक्लूडेड, डेटा मिसमैच है, बायोमेट्रिक में दिक्कत है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, नेटवर्क समस्याएं हैं, मजदूरों की फोटो ग्राम पंचायत द्वारा अपलोड ना होना। तो ये कुछ परेशानियां हैं, टेक परेशानियां, और इन टेक परेशानियों के कारण जो जेन्युइन मजदूर हैं, जेन्युइन जो लेबर है, वह जेन्युइन लेबर इससे बाहर ना होनी चाहिए। अगर हुई है तो उसको फिर इंक्लूड करने के कोई तरीके होने चाहिए, मतलब कोई हकदार व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड, पंचायत स्तर पर भारी काम, ह्यूमन वेरिफिकेशन में समय व संसाधन की कमी है। पंचायतों के पास वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, हालांकि करते क्या हैं ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन इस तरीके के वेरिफिकेशन जो काम हम करा रहे हैं, इससे पंचायतों पर बर्डन आ रहा है। ठीक है। राइट टू वर्क इम्पैक्ट, मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21/41 से जुड़ा है, अधिकार आधारित कानून है। डिलीशन का स्पाइक इस अधिकार को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो जॉब की हम बात करते हैं कि कुछ दिशाओं में शिक्षा, काम, शिक्षा और रोजगार दिलाने का जो अधिकार है वो राज्य का है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये असंगतता दिखा रहे हैं। आर्टिकल 21 के साथ ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे इश्यूज आप लोग देख लीजिएगा। सकारात्मक पक्ष क्या है कि घोस्ट बेनिफिशियरीज हट सकते हैं, डुप्लीकेट जॉब कार्ड की पहचान हो सकती है, अटेंडेंस प्रणाली में पारदर्शिता होगी, और फंड लीकेज कम होने की शंका होगी। मतलब इसके फायदे ज़्यादा हैं, ये तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून है, अधिकार आधारित कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। 100 डेज का फिक्स आपको यहाँ पर काम मिलता है। शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की गई। कानूनी आधार अनुच्छेद 21 और 41 से डायरेक्टली रिलेट है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देना, मजदूरी आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियां ड्यूरेबल एसेट बनाना, महिला सशक्तिकरण, पलायन रोकना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो 2006 में इसको शुरू किया गया था, 2006 में इसको शुरू किया गया, और उस समय ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। फिर इसको 2008 में इसका नाम बदला गया, जहाँ तक मुझे याद है, और फिर इसको 2009 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। ये एक बार प्लीज आप डेटा को चेक कर लेना, ईयर कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, भारत को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। या वो अकुशल मजदूर जिनके पास काम नहीं होता था, उनको काम दिलाने में इसने बहुत बड़ा काम किया है। विशेषताएं क्या है? देखो, कानूनी गारंटी, ये कानूनी गारंटी है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार कानूनी रूप से नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। समय पर मजदूरी भुगतान, 15 दिन में भुगतान, देरी पर मुआवजा, वर्क डिमांड पर आधारित, काम मांगने पर 15 दिन में उपलब्ध कराना अनिवार्य है, नहीं मिला तो आपको फिर क्या देना है, फिर यहाँ पर आपको जो मुआवजा है वो देना है। महिलाओं के लिए 33% कोटा है, और योजना निर्माण ग्राम पंचायत सोशल ऑडिट अनिवार्य है। 75% श्रमिक व्यय, 25% मटेरियल पर व्यय करते हैं। मतलब कोशिश की जाती है इस स्कीम में जो पैसा आ रहा है वो 75% जाता है मजदूरों के पास, और 25% मटेरियल पर खर्च करते हैं। पुल बनवाना, सड़कें बनवाना, स्कूल भवन बनवाना, नर्सरी पे काम करवाना, ग्राम पंचायत के जितने भी सारे काम हैं वो इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फंडिंग कौन करता है? केंद्र सरकार करती है 90%, 10% राज्य, कुछ घटकों में थोड़ा अंतर है। संस्थागत ढांचा ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
जिला कार्यालय समन्वयक और ग्राम रोजगार सहायक, ये सारे लोग मिलकर इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इस सवाल को पढ़िएगा और इसके आधार पर आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा SIP हिंदी बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2026। ये क्रैश कोर्स है। आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 की तैयारी के लिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, जिसको आप लोग नवंबर बैच के नाम से जान रहे हैं। यहाँ गोल्ड आपको मिल रहा है 4,999 में। PT 2026 को टारगेट करके टारगेट बैच है और 4,999 रुपये में आपको मिल रहा है प्लेटिनम 6,999 रुपये में। GRS लाइव मेरा कोड है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 20 नवंबर 2025 से पहले। तो 20 ऑफ नवंबर है 2025, उससे पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड। ये प्रतिज्ञा बैच है 2027 के लिए, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और प्रतिज्ञा 2028 के लिए इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। जुड़िए मेरे साथ, आपकी प्रिपरेशन बेहतर कीजिए और ये आपका टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।